दोस्तों, मैं हूं राशिद भट्टी और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर न्यूज। कोर्ट की फटकार, सरकार लाचार। देश की अदालतों ने सरकार को हत्यारा से लेकर शुतुरमुर्ग तक कह डाला। पिछले 15 दिनों में 10वीं बार सरकार को झेलनी पड़ी शर्मिंदगी। भारत कोरोना के कहर से जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी से सांसें टूट रही हैं। अस्पताल में बेड की मारामारी है और सरकार है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा पा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मैदान में उतर चुके हैं। अदालत ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई, वो भी एक बार नहीं कई बार। सरकार की मर्जी है, वह आंख मूंद सकती है, लेकिन अदालत नहीं। इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगा दी। कहा कि आप आंख मूंद सकते हैं, लेकिन हम आंख मूंद नहीं सकते। ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़ी सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, पूरे देश में हाहाकार मचा है। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में आप सिर छुपा सकते हैं, लेकिन हम नहीं। बताएं कि ऑक्सीजन देने का आदेश के पालन नहीं करने पर आपके खिलाफ क्यों ना अब मानने की कार्रवाई की जाए। आर्टिकल 21 के बारे में बताना चाहूंगा। आर्टिकल 21 कहता है कि इस देश में सभी को जीने का अधिकार है, मगर ऐसा लग रहा है कि ये मौतों की वजह से कहां इस आर्टिकल का पालन हो पा रहा है। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। तो चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते हैं एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट परेशान है, उसकी कोई नहीं सुना। यही हाल अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स का है। ये दौर पिछले 15 दिन से चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों को विभिन्न कोर्ट्स ने अपने अलग अलग अंदाज में फटकार लगाई है, लेकिन मजाल है कि उनके कानों पर जूं तक रेंगी हो। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि देश संकट में है, ऐसे में वे मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। शीर्ष अदालत ने केंद्र से पूछा कि देश भर में कोविड महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए रिसोर्सेज, दवाइयां और वैक्सीन की क्या स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा कि महामारी से निपटने के लिए आपके पास क्या तैयारी है, आपका नेशनल प्लान क्या है। ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और लॉकडाउन को लेकर क्या तैयारी है। लेकिन मजाल है कि कोई प्लान सामने आया हो। यूपी में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों को लेकर कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों का मरना किसी नरसंहार से कम नहीं है। चुनावी रैलियों में भीड़ और कोरोना की दूसरी लहर को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि क्यों नहीं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। मद्रास हाई कोर्ट की मौखिक टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, आप इसे कड़वी दवा की तरह लें और मामले की गंभीरता को समझें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे सख्त निर्देश के बावजूद मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। इसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर ऐसे हालातों में रेमडेसिविर इंजेक्शन का आयात क्यों नहीं किया जा रहा। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि वह इस बात से बहुत दुखी है कि कोरोना के मामले में सरकार उसके आदेशों को पूरी तरह अनदेखा कर रही है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की जानकारी रियल टाइम में दे। थक हार कर दिल्ली हाई कोर्ट को यहाँ तक कहना पड़ा कि आप लोग कुछ भी कीजिए, भीख मांगिए या उधार लीजिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आएं। कई अस्पताल कह रहे हैं कि उनके पास कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आप ऑक्सीजन कहीं से भी लेकर आएं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ये टिप्पणी सबसे कड़ी थी। कोर्ट ने राज्य के होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति के देह की सुरक्षा नहीं कर सकता तो उसके होने या ना होने का क्या अर्थ है। 15 दिन हो चले हैं, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्यों के कोर्ट सरकारी मशीनरी पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है।